Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस जगह पर मैं मौजूद हूं और जहां पर कल रात 12:05 पर एग्जैक्ट जो गिराया गया, आप देखिए दोनों तरफ रिहायशी इलाका है और आप सामने देखिए, सामने आपको मकान नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो इस सिरसा का पूरा सरस्वती कॉलोनी है। बीच में ये खेत का छोटा सा टुकड़ा है जहां पर बेहद ही सटीकता से ठीक इस जगह पर जो बचाव का सिस्टम उसने काम किया और यहीं पर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है फतेह वन थी जिसकी दूरी तकरीबन 140 किलोमीटर की होती है और आपको मैं पूरा ट्रैक दिखाता हूं। आप देखिए कितना लंबा ये रहा है, आगे यहां पर आकर के वो गिरा है। तो आप ये पूरा निशान अगर देखेंगी तो ये तीन पूरी आपको स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी। ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां से पूरा वो घिसटता हुआ आगे की तरफ गया है और वहां गड्ढे पर जाकर के ये वहां पर जोर से फिर वो जाकर के गिरा है और इतना बड़ा गड्ढा बना है। लोगों ने रात में पूरा आवाज सुनी, धमाके की आवाज सुनी। जो लोग आसपास रहते हैं उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। कब सुना था आपने, क्या सुना था? ये 12:15 की बात है जी। बहुत आसमान में लाइट और जोर का धमाका हुआ है। ये मेरा घर यहाँ से 150 गज दूरी पर है, ये सामने ही है। और रात को ये 12:15 की बात है। फिर हम तो सोए नहीं और सुबह हमें तो ये पता नहीं था कहाँ गिरी है। सुबह 6:15 बजे पता चला कि हमारे घर के पास ही। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस और आए, हमने देखा है सब। यहाँ कोई 8-10 जने उस जमे। दोनों तरफ रिहायशी इलाका है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ रिहायशी इलाका है और मेरा भी रेजिडेंट यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। रात को 12:20 पे एकदम से धमाका हुआ है। उसके बाद पूरे शहर के अंदर फोन के माध्यम से सभी को पता लगा है और एक दहशत का माहौल बन गया था। अभी आप ये देखिए, ये जो पूरा रिहायशी इलाका है और ठीक कितनी सटीकता से काम किया है जो ये पूरा बचाव सिस्टम है। आप देखिए कि दोनों के ठीक सेंटर प्लेस पर उसको यहाँ पर गिराया गया है और उसके बाद तमाम जो एजेंसियां आई फॉरेंसिक जांच के लिए, जो टुकड़े थे, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा था और एक टुकड़ा कुछ दूरी पर जो उसे टूट कर, क्योंकि अलग हो गए थे सारे टुकड़े, तो एक टुकड़ा इस तरफ था और कुछ दूरी पर खेत के अगर हम दूसरे हिस्से में लेके चले, अब आपको पता है दूसरा टुकड़ा आगे जो दूसरा इलाका है टूट के वहां तक चला गया था। तो पूरा जो ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, जो खेत का हिस्सा है, यहां पर तमाम जो टुकड़े थे वो गिरे थे जिनको जांच के लिए ले जाया गया। एक टुकड़ा यहां पर आके गिरा था। तो इस तरीके से खेत में तकरीबन 50 मीटर के रेंज में अगर आप देखेंगे तो उसके टुकड़े यहां पर आपको नजर आएगी जिसको जांच के लिए ले जाया गया है। आगे की जो तमाम जो सुरक्षा प्रतिबंध है वो लोगों से बात भी की गई ताकि लोगों में किसी तरीके का डर ना हो, क्योंकि रात में जब शोर हुआ तो लोगों में थोड़ी घबराहट भी हो गई थी। आप ये देखिए, ये देख सकते हैं जो तमाम जो खेत के अंदर जो जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे हैं वो इसी की वजह से बने थे। तो पुलिस मौके पे पहुंची थी। पुलिस ने लोगों को इस जगह को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया था, लोगों को दूर कर दिया था। फिर फॉरेंसिक टीम के लोग आए और उसके बाद आर्मी की मदद से इन चीज़ों को उठा करके यहाँ से जो तमाम जो मलबा था उसको उठा करके ले जाया गया है और लोगों को समझाया गया है कि किसी भी तरीके की न तो घबराने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी तरीके के जो सोशल मीडिया पे खास तौर से मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये खास तौर से लगातार लोगों को समझाया जा रहा है और इस तरीके के मैसेज भी अब लोकल लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं कि किसी भी ऐसे मैसेज पे ध्यान नहीं देना है जिन मैसेजेस में किसी भी तरीके की अनवेरिफाइड चीजें हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के वीडियोस हैं, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा के तरीके से चलाए जा रहे हैं।